बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, OTV से आपकी होस्ट नूर नाज। नाजरीन, आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ हफीज़ सेंटर में होने वाले सानिया के बारे में, जिसने तमाम ताजरों को हिला के रख दिया। इस सानिया पर हम मुख्तलिफ ताजरों की राय भी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका आपसे तारुफ करवाती चलूँ। शाहिद नज़ीर चौधरी, सदर मिंट गुमड़ी रोड, मौजूदा बोर्ड मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शाहिद साहब, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आप एक हुब्बे वतन शहरी हैं, तमाम ताजरों की रहनुमाई करते हैं। हफीज़ सेंटर में होने वाले सानिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि लाहौर की ताजर बरादरी को ये अफसोसनाक वाक़या कुछ दिन पहले देखने को मिला, जिस पर लाहौर की ताजर बरादरी, क्या मैं समझता हूँ कि पूरा लाहौर अफसरदा है, और हम सब इस शौक़ से अभी तक भी बाहर नहीं निकले। और हफीज़ सेंटर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आज से 3-4 साल पहले ट्रेड विंग के सदर मरहूम नासिर सईद साहब, वहाँ पे अचानक हार्ट अटैक होने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। और हफीज़ सेंटर से ये एक रिलेटेड ऐसी बात है कि जिससे हम जो ट्रेडर्स हैं उससे अभी बाहर नहीं निकल सके। तो ये लास्ट वीक ये आग का सानिया वहाँ देखने को मिला, जिस पर मैं समझता हूँ कि दोबारा हमारे वो ज़ख्म जो हैं वो ताज़ा हो गए हफीज़ सेंटर के हवाले से। और हफीज़ सेंटर में 1000 से ज़्यादा जो दुकानें हैं, ऑफिसेज़ हैं, और ऊपर लोगों के स्टोर्स थे जिसमें उन्होंने बड़ा अपना कीमती सामान रखा हुआ था, जो कि देखते ही देखते चंद एक घंटों में जल कर खाकस्तर हो गया। तो जिसका हमें ताजर बरादरी को बहुत अफसोस है, और हम समझते हैं कि ये एक ऐसा सानिया है कि जिन ताजरों का वहाँ पर नुकसान हुआ है कि उनके बारे में सोच कर भी हमारा जो दिल है वो खून के आंसू रोता है। शाहिद साहब, वहाँ पे जो तमाम मालकान हैं, दुकानों के जो मालकान हैं, वो अपने अपने नुकसान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उन दुकानों में काम करने वाले वर्कर्स थे उनका क्या? जिनकी हज़ारों के हिसाब से जॉब्स चलेगी, उनके बारे में कोई प्लाजा इंतज़ामिया कोई कदम लेगा या कोई हुकूमत कोई कदम ले रही है? जी बिल्कुल, ये बड़ा आपका अहम सवाल है कि जो दुकानों के मालकान हैं वो अपनी जगह परेशान हैं, और वो अपनी जगह वो एक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह अगर वो ही शॉप्स या ऑफिसेज़ लोगों ने, ताजरों ने रेंट पे लिए हुए थे, तो वो अपनी जगह परेशान हैं और अपने नुकसान को वो देख रहे हैं। लेकिन जो आ वाली बात के जो मुलाजमीन हैं, हर दुकान पे मेरे ख़्याल में कोई 2, 4, 5, 10 जैसी दुकान थी या जैसा एक कारोबार, तो उस हिसाब से उनके मुलाजमीन थे, उनके बारे में अभी तक कभी भी किसी ने बात नहीं की या उनकी फ़िक्र नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि ये हज़ारों की तादाद से जो मुलाजमीन हैं वो एक रात में, एक दिन में बेरोज़गार हो गए और कोई भी उस पर बात नहीं कर रहा। तो ये बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या है, और मुलाजमीन के हवाले से ज़रूर इस पर कोई लाहे अमल अपनाना चाहिए। शाहिद साहब, जो हफीज़ सेंटर के इर्द गिर्द प्लाजा मालकान हैं, इस सानिया से पहले तकरीबन 7 से 8 हज़ार तक वो अपनी दुकान किराए पे देते थे, लेकिन इस सानिया के बाद उन्होंने अपना किराया 25 से 30 हज़ार तक कर दिया। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आपके चैनल के तवसत से ये उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हकीकत है, जो हमारे सुनने में भी बातें आ रही हैं, कि इर्द गिर्द के जितने भी प्लाजाज थे ऑलमोस्ट वो खाली थे, कि मालकान ये चाहते थे कि कोई किसी भी रेंट पे ये कोई ले ले। तो लेकिन अचानक ये जो एक वाक़या पेश आया हफीज़ सेंटर में, तो इर्द गिर्द के जितने भी मालकान थे उन्होंने कोई 5 से 10 गुना ज़्यादा अपने जो रेंट हैं वो उनमें इजाफ़ा कर दिया, और जो कि मैं समझता हूँ कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाली बात है। तो मेरी उन तमाम मालकान से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी कि वो जो दुकानदार हैं ऑलरेडी नुकसान उठा के आपके पास आए हैं, तो अगर हम किसी का कुछ मदद नहीं कर सकते तो उनकी मजबूरी से भी हम फ़ायदा ना उठाएं। शाहिद साहब, मौजूदा हुकूमत को इस सानिया के बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट उनसे करना चाहेंगे कि अब उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए? क्योंकि जिनका नुकसान हुआ है वो अपना नुकसान, जिस भारी कीमत में उनका नुकसान हुआ है, वो भूल तो नहीं सकते, लेकिन कोई वज़न उनका कम कर सके हुकूमत को इस बारे में क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? जी, हुकूमत को तो हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जहाँ
हुकूमत हमसे लाखों करोड़ों रुपया टैक्स और रेवेन्यू लेती है, कलेक्ट करती है मुख्तलिफ़ शक्लों में, तो वहाँ पर अगर इस तरह का कोई साना पेश आता है तो उस नुकसान में भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ताजरों का साथ देना चाहिए। और इसमें ख़ासकर जैसे ये हमने ये एक अफसोसनाक वाक़या देखा कि लोग एक दिन में एक रात में करोड़ों से वो फुटपाथ पे आ गए और बेरोज़गार हो गए, और उनका जितना भी अंदर सामान था जिसमें उनके लैपटॉप, एसेसरीज़, मोबाइल फ़ोन्स और इस तरह इससे रिलेटेड जो भी उनकी चीज़ें थीं वो सारी जल गईं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि उनको इतना भी मौका नहीं मिल सका कई दुकानदारों को कि वो अपना जो सामान है उसको निकाल भी सकें। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसे जो ताजर हैं कि जिनके साथ ये सान्या पेश आया है, और ये हम देख रहे हैं कि ये एक हकीकत है कि उनका लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो हुकूमत को उन ताजरों की किसी न किसी शक्ल में मदद करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मैं आपके तवस्सुत से ये एक मैसेज देता हूँ अपनी हुकूमत को कि और कुछ नहीं अगर वो मदद कर सकते तो दूसरी तरफ एक दो हमारी तजवीज़ ज़रूर हैं कि एक तो जो ऐसे जो ताजर हैं जिनका नुकसान हुआ है, हकीकतन नुकसान हुआ है, उनको एक लॉन्ग टर्म ये कर्ज़े दें और बिला सूद ये कर्ज़े होने चाहिए। और उसके बाद उनके जो टैक्स के मैटर्स हैं उनके ऊपर उनको ज़रूर रिलीफ देना चाहिए ताकि वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकें, और इसी तरह जहाँ पे वो अपनी फैमिली का ख्याल कर सकें, उनके लिए रोज़गार कमा सकें, वहाँ पर वो अपने जो मुलाजमीन हैं उनको भी दोबारा नौकरियाँ दे सकें और उन मुलाजमीन के भी घर पे चूल्हे जल सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे चौधरी शाहिद नज़ीर साहब, जिनका कहना है कि हुकूमत को उन मालकान को कर्जे देने चाहिए बिना सूद के ताकि उनका थोड़ा सा वज़न उनका कम हो सके। जो कि शाहिद नज़ीर साहब एक हुब्बे वतन शहरी हैं, तमाम ताजरों के दिलों पर राज करते हैं। इन्होंने उन तमाम मालकान से जिनका भारी मालियत में नुकसान हुआ है उनसे हमदर्दी का इजहार किया है, लेकिन मेरा सवाल अब भी यही है कि उन 10,000 घरों के चूल्हे जिनके बुझ गए, देखना यह है कि उनका कब, कौन और कैसे सहारा बनता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।